पाकिस्तानी अवाम मुल्क को बेहतर खुद ही चला लेगी। ओ जरनैलो खुदारा तुहाडी लोड़ कोई नहीं, बंब पैण दिओ पाकिस्तान ते, तुसी सानू किसी और मुल्क नू काबज होण दिओ, खुदा दे वास्ते तुहाडे नाल बेहतर होगा, अंग्रेज आपसे बेहतर थे। कहते हैं जी मुल्क पाकिस्तान में अगर हम ना हो ना तो अवाम चैन से ना सोए। ओ भाई आप जाओ, हम कहते हैं मुल्क पाकिस्तान पे इंग्लैंड दोबारा कब्जा कर ले, इंडिया कर ले, इंडिया की मईशत देखें, आपसे बेहतर वो मुल्क चला लेंगे। बांग्लादेश को दे दो यार, बांग्लादेश हमसे अच्छा मुल्क, चाइना को दे दो। ओ जरनैलो तुसी जान छड्डो साडी, क्या मैं कहूँ, एहतजाज पे एहतजाज चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ जावेद इकबाल कुरैशी। वीवर्स आज मैं आपको क्या बताऊँ मुल्क पाकिस्तान की हालत, आपको बखूबी इल्म है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको खुद ही बता रहा है सब कुछ। यकीन माने दिल खून के आंसू रो रहा है। पाकिस्तान में हर जगह एहतजाज, हर जगह धरने, हर जगह मार कुटाई, पुलिस, रेंजर, फौज, ठीक है। एक सूबा दूसरे सूबे पर जो एहतजाज करने चढ़ा हुआ है, एक सूबा वो कंटेनर लगा के बैठा हुआ है, वो उसको धमकियां दे रहा है, वो उसको धमकियां। ये क्या मुल्क पाकिस्तान की मैं आपको हालत बताऊं। यकीन माने जब से मैं ये यूट्यूब चैनल अपना चला रहा हूं, मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई एक अच्छी खबर मुझे मिली हो, सुनने में आई हो और मैंने आपको उसकी वजाहत की हो। जी आज मुल्क पाकिस्तान में ये कारनामा सार इंजाम हुआ है, हमारे सियासतदानों ने ये बड़ा काम किया है अवाम की बहबूद के लिए, अवाम की भलाई के लिए, तो मैं वो आपको खबर सुनाई हो। जब से मैंने ये चैनल बनाया है आपको खबरें बताने के लिए, नई डेवलपमेंट बताने के लिए, रोना धोना ही है। यकीन माने मैं खुद तंग पड़ गया हूं कि आपको हर वक्त रोना धोना ही क्या सुनाऊंगा। क्या हमारे नसीब में, पाकिस्तानियों के नसीब में कोई अच्छी खबर नहीं रह गई। इस वक्त क्या है कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा अपने हक के लिए पंजाब आया हुआ है। तमाम अली अमीन गंडापुर जो वजीर आला है KPK के खैबर पख्तूनख्वा के, वो आवाम लेकर पंजाब पर चढ़ दौड़े हैं। और पंजाब वाले जो हैं, मरियम सफदर साहिबा वजीर आला हैं, जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं, उन्होंने सारा कुछ बंद किया हुआ है। आगे से रेंजर छोड़े हुए हैं, आगे से पुलिस को तैयार किया हुआ है, आंसू गैस शैलिंग की जा रही है, रबड़ की गोलियां चलाई जा रही हैं। यहां तक सुनने में आया है सीधी गोलियां मारी जा रही हैं आवाम को, ये भी सुनने में आया है, बल्कि वीडियोज आई पड़ी हैं। एक बंदे को सही गोली लगी हुई है, रबड़ की नहीं, सही गोली फायर की गई है, उसको अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा था। वीडियो में देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। इस मुल्क का बेड़ा गर्क जरनैलों ने किया है और उनकी जो हमायत याफ्ता पार्टीज हैं, सियासतदान हैं, उन्होंने किया हुआ है। जिसके पीछे सियासतदानों को जो है ना वो थपकी मिलती है जरनैलों की, वो सियासतदानों को वो कहते हैं चल बच्चा जमूरा, तो वो जो डुगडुगी बुझाने वाला नहीं होता, वो बंदर को नचाता है। इस तरह सियासतदानों को जरनैल नचा रहे हैं। ठीक है, क्या मैं आपको बताऊं, मुल्क पाकिस्तान का बेड़ा गर्क भी एक लफ्ज होता है, इससे भी बुरा हो रहा है। अब मैं वो लफ्ज ही नहीं बना, बेड़ा गर्क से भी नीचे का कोई लफ्ज हो तो अगर आपको मालूम हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता दें कि बेड़ा गर्क से भी नीचे ये लफ्ज है, वो इस्तेमाल कर लें, तो मैं वो लफ्ज इस्तेमाल कर लूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बेड़ा गर्क, तबाही बर्बादी हो गई है मुल्क पाकिस्तान में। डॉलर 300 से तजावुज कर गया है, पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट 300 के करीब है। ठीक है, क्या मैं आपको बताऊं, जो अवाम को बिजली के यूनिट चार्ज किए जा रहे हैं 300 से ऊपर है, हर चीज में 300 क्रॉस हुआ पड़ा है। और अवाम को कहते हैं जी हमने जी 87 रुपए पर यूनिट चार्ज, झूठ बोल रहे हैं। कहाँ 87 रुपए आप चार्ज कर रहे हैं अवाम से। और भला हो, मैं क्या कहूं इन सियासतदानों को जिनको अक्ल ही नहीं आती। शरीफ फैमिली ने तो बेड़ा गर्क किया हुआ है। कहते हैं जी इमरान खान, PTI ने हमारा तबाही की, मुल्क अच्छा जा रहा है। सुबहान अल्लाह, ये मुल्क अच्छा चल रहा है, ट्रैक पर है। आपको कोई कर्जे नहीं दे रहा। जिस मुल्क के आगे आप भीख मांगने जाते हैं, हाथ फैलाने जाते हैं, वो आपको कर्जे नहीं देते। वो कहते हैं तुम लोग है ही लुटेरे। जितने पैसे भी हमने माजी में आपको दिए हैं, आपके जर्नैल लेकर चलते बनते हैं और आपको हिस्सा देते हैं सियासतदानों को। शरीफ फैमिली जब भी इस मुल्क पर जो है वो इक्तदार में आई है, इक्तदार पे बैठी है, उसने इस मुल्क की तबाही की है, बर्बादी की है। और ऊपर से सोने पर सुहागा मानते भी नहीं।
कहते हैं जी जब भी हम आए हैं मुल्क की बेहतरी हुई है। सुभान अल्लाह। ओ भाई आपसे तो मैं कहता हूं, मैं अब क्या कहूं, किसी बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को लाकर लगा देना चाहिए पाकिस्तान में। खुदारा आप मुल्क पाकिस्तान की जान क्यों नहीं छोड़ देते शरीफ फैमिली और उसके जो रुफाका है, झूठे, मक्कार, धोखेबाज, बदतमीज, बदलिहाज कहते पीटीआई को हैं। इनके बंदे तैयार बैठे हैं सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनलों पर लड़ने के लिए, गालियां देने के लिए। काम कुछ भी नहीं किया, क्या है, कुछ भी नहीं। डॉलर ऊपर जाता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, महंगाई में इजाफा, और कहते हैं जी मुल्क को हमने ट्रैक पर ले आए हैं, मुल्क बहुत बड़ा बेहतर हो रहा है और हमारी टांगे खींची जा रही हैं। दौर फिटे मुंह। ये क्या आप लोग, क्या आप हुकूमत से आपने 3 दफा पहले सीखा है जो इस दफा आपने और बेड़ा गर्क कर दिया। खुदारा इस मुल्क की जान क्यों नहीं छोड़ देते आप। और जर्नैलों को तो मैं अब क्या कहूं, इतनी इतनी गंदी गालियां पड़ रही हैं जो माजी में कभी लोग इनको सल्यूट किया करते थे गलियों में, सड़कों पर, अब कंटेनरों पर इनको गालियां लिखी पड़ी हैं जर्नैलों को। शर्म से डूब मरने का मुकाम है। जो कभी फौज कहा करती थी जी हम दुनिया में पहले नंबर पर हैं, हम दुनिया में इज्जत अफजाई में, आज उनकी हालत ये पड़ी है, पैसे के इवज, लूटने के इवज, मुल्क को बेचने के इवज उनको लितर पड़ रहे हैं। रब की लाठी, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, वो चल पड़ी है उन पर। और दूसरी तरफ इमरान खान को बंद किया हुआ है। इमरान खान भी सुकून से बैठने नहीं दे रहा। ओ भाई खुदा के लिए मुल्क को चलने दो। चलो इन्होंने 2 नंबर की गवर्नमेंट बनाई है, मैं कहता हूं इनको अपना चाव उतार लेने दो। 5 सालों में इन्होंने क्या करना है, क्या करना है इन्होंने 5 सालों में। मैं इमरान खान से ही पूछ लेता हूं, इनके 1 साल तो गुजर गया है, और दे दो जी 3 साल। कोई मुल्क नहीं संभलना। मुल्क उस जगह पर आकर खड़ा हो गया है जहां पर जर्नैलों ने, सियासतदानों ने इसका फलूस निकाल दिया है। इसको मैं अब क्या कहूं, दिल खून के आंसू होता है कि हमारे मुल्क की ये हालत कर दी है इन सब चोर चक्कों ने, लुटेरों ने मिलकर। और ऊपर से मानते भी नहीं, कहते हैं जी हम आपके सबसे बड़े, वो आपके वो क्या कहते हैं, मुझे अब लफ्ज नहीं मिल रहा, हमदर्द हैं, सबसे बड़े हम ही आपकी हमदर्दी है। हम ही मुल्क को जब भी आते हैं ट्रैक पर लाते हैं, और ये मुल्क को ट्रैक पर लाया है। हर जगह मुल्क बंद, हर जगह कंटेनर, हर जगह वो ट्रॉले खड़े किए हुए हैं जी, कोई खड्डे मारे हुए हैं, कील फेंके हुए हैं, आंसू गैस की शैलिंग, अवाम को मारा पीटा जा रहा है। और खुदा के लिए शरीफ फैमिली, आप कितना इक्तदार में आप आओगे, छोड़ दो। ओ भाई बंदा ही एक बंदा होता है ना, एक रोटी खाता है, कहता है जी मुझे तमन्ना है, चलो जी मैं एक और खा लूं, फिर वो एक और खा ले, फिर वो तीसरी रोटी उसके आगे वो कहे जी मेरा, वो कहता है जी वो दिल तो भर गया है लेकिन नजरें नहीं भर रही, तो एक रोटी और, 3 रोटी खा के वो यहां तक ना उसका पेट भर जाता है, यहां तक खाना है। फिर वो कहता है जी चौथी ऊन मेरे को चुक लो, मैं नहीं ऊन खा सकता, चौथी रोटी बस होगी, मेरे मुंह में बाहर आ जाएगा नवाला। शरीफ फैमिली तो ये भी नहीं करती। चौथी मर्तबा वजीर आजम की इनको पोस्ट मिली है, तंग भी नहीं पड़ते यार, इतने लितर खाते हैं, इतने जूते शरीफ फैमिली को पड़ते हैं, फिर भी हंसते हंसते कहते हैं वाह 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 वाह, हमें दे ही जाओ। वो बंदा रज ही जाता है, वो बंदा कहता है बस हो भाई, मैं इन जूतों की सेज पर अब नहीं बैठना, कांटों की, कीलों की सेज पर नहीं बैठना। पता नहीं क्या है उस कुर्सी में, दौड़कर आकर बैठ जाते हैं हर दफा, जूतियां खाकर, लितर खाकर, जेलों में डंडे खाकर। यकीन मारे परवेज मुशर्रफ ने इसको चपेड़े और डंडे मरवाए थे नवाज शरीफ को, जहाज में बांध कर इसको बाहर के मुल्क भेजा था। ये फिर आ जाता है, इतना बड़ा बेशर्म है, कहता है कोई नहीं यार। वो मुझे लतीफा याद आ गया, एक बंदे ने ना 1 किलो मिठाई ली, दुकानदार से 1 किलो मिठाई ली और खड़े खड़े ही खा ली, कभी बर्फी खाई कभी रसगुल्ला। तो दुकानदार ने कहा पैसे दो, तो कहता मैं अभी देता हूं, मैं चेक कर लूं। तो वो खा गया तकरीबन 1 किलो के करीब ना, आधा किलो से ऊपर खा गया। दुकानदार ने पैसे कहा दो, कहता मेरे पास पैसे नहीं है। तो दुकानदार ने 2 मुलाजमों को अंदर से बुलाया, कहा जिसको फेंटा लगाओ। उन्होंने मार मार कर उसको डंडे और जूते, उसको लहू लुहान कर दिया और उसको छोड़ कर कहते हैं चल जा अब घर। तो खड़ा हुआ, उठकर कहता है मार से बोला ना जाए, तो कहता है यार ये जो मारी है मुझे आपने 1 किलो मिठाई के एवज,
तो क्या इसी रेट से मुझे 1 किलो और मिठाई और मिल सकती है? यानी कि मुझे और इतना मार लो और 1 किलो मिठाई और दे दो। तो ये हाल है शरीफ फैमिली का। वो कहते हैं जुतियां, डंडे, गालियां, लितर जिन्ने मर्जी मार लो, ऐसी कीमत सानू दोबारा वजीर आजम बना दो। और कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन अब तो मुझे यकीन है या आपको नहीं मालूम कि ये क्या होती है। वो छोड़ दो, तुम ही इख्तिदार छोड़ दो, इमरान खान को ही अब चाव उतार लेने दो। और इमरान खान को चाहिए तुम ही छोड़ दो इनको, अपना इनका तो चाव उतरना ही नहीं। चौथी मरतबा वजीर आला, वजीर आला तो कितनी दफा, इससे 8 दफा वजीर आला बन चुके हैं शहबाज शरीफ, अब मरियम सफदर। मैं कहता हूं तंग भी नहीं पड़ते, सबसे पहले आते ही अपने केसेस खत्म करते हैं, लूट मार करते हैं, वो जर्नैलों की हाथ की छड़ी बनते हैं, सहूलतकार बनते हैं, सारा कौमी खजाना खाली करके उनको पकड़ाते हैं, कहते हैं जाओ, और फिर हम भी पीछे पीछे आ रहे हैं, तुसी चलो तो मैं आया। फिर बीमार होते हैं। पूरे पंजाब में पोस्ट लगाई हुई है मरियम सफदर ने कि अगर KPK में किसी ने फ्री इलाज करवाना हो तो वो पंजाब में आए, उसको हम इलाज करवा के देंगे। सुभान अल्लाह, अपने बाप का तो इलाज करवा लो, जिसके कभी प्लेटलेट्स गिरे होते हैं, कभी कुछ हुआ होता है। दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो उन्होंने नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स में नहीं लिखी होती। और लंदन जाते ही बर्गर खाते, हाइड पार्क में घूमते, उसको सुकून आ जाता है। ओ भाई पहले उसका तो इलाज करवाओ। जिसको कोई बीमारी नहीं, मां सिवाय जहन की बीमारी, दिमागी बीमारी है। क्या मैं कहूं अब, खुदारा जान छोड़ दो इस अवाम की। इस अवाम का आपने बुरा हाल कर दिया है, आपके बगैर ही अवाम बेहतर है। अब तो मुझे यकीन हो चुका है, सब बारियां लेके हमने बैठे हैं, सबको हमने देख लिया है। जरदारी, बेनजीर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम सफदर, इमरान खान। और खुदा के वास्ते छोड़ दो इस मुल्क की जान, आपके बगैर ही हम भले हैं, आपके बगैर हम मुल्क अच्छा चला लेंगे। आपने जो वो कहते हैं ना, वो पंड जो आपने वो अपने ऊपर रखी हुई जी, हम मुल्क के बड़े बेहतरीन जो हुक्मरान हैं, मुल्क को बेहतर चलाएंगे, खुदारा आप हमें माफी दे दें। सारे लोग अपने अपने घरों में जाएं, पाकिस्तानी अवाम मुल्क को बेहतर खुद ही चला लेगी। और जरनैलो खुदारा तुहाडी लोड़ कोई नहीं, बंब पैण दिओ पाकिस्तान ते, तुसी सानू किसी और मुल्क नूं काबज होण दिओ, खुदा दे वास्ते तुहाडे नाल बेहतर होगा। अंग्रेज आपसे बेहतर थे। कहते हैं जी मुल्क पाकिस्तान में अगर हम ना हो ना तो अवाम चैन से ना सोए। ओ भाई आप जाओ, हम कहते हैं मुल्क पाकिस्तान पे इंग्लैंड दोबारा कब्जा कर ले, इंडिया कर ले, इंडिया की मईशत देखें, आपसे बेहतर वो मुल्क चला लेंगे। बांग्लादेश को दे दो यार, बांग्लादेश हमसे अच्छा मुल्क, चाइना को दे दो। ओ जरनैलो तुसी जान छड्डो साडी। क्या मैं कहूंगा, एहतजाज पे एहतजाज चल रहा है। इमरान खान को छुड़ाना है, उसको लाना है, वो भी यही करेगा। तंग पड़ गया हूं मैं शरीफ फैमिली से, जर्नैलों से। इमरान खान, शरीफ फैमिली, जर्नैल इमरान खान, फजलुर रहमान, ये क्या ड्रामा है भाई? जाओ जान छोड़ो, कोई और काम करो। पाकिस्तानी अवाम को उनके हाल पे छोड़ दो, इससे बेहतर मुल्क चला लेंगे। तो विवज मैंने बताना तो कुछ और था, यकीन माने खुशखबरी आपको क्या सुनानी है। मुल्क पाकिस्तान में यही है, आंसू गैस, एहतजाज, शैलिंग, धरना, मार कुटाई, वो लूट, ये लूट, क्या मैं बताऊं आपको। दिल खून के आंसू रो रहा है। अपना हाथ याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में नया रोना धोना लेकर मुल्क पाकिस्तान का हाजिर हूँ, क्योंकि खुशी की खबर तो आनी कोई नहीं, ये तो तय है, लिख दिया गया है। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।